तो अभी हमारे घर पे आ रखे हैं नरेश चाचा जी और इनके पैर में चोट लग गई है। तो यहाँ पे आ रखे हैं मामा जी। ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी हैं। अभी मामा जी ने बताया फिर रोटी खाई सब्जी खाई। तो मामा जी का ससुराल भी यही है और दीदी का घर भी यही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ही होंगे, हम भी ठीक हैं दोस्तों। दिख रहे हैं आप लोगों के सामने, ये है मेरा भाई, मेरे से पीछे का मेरा मियाँ बुला। दोस्तों ये मियाँ बुला ये आई हूँ अपने ससुराल आ रखा था। अपसवारा छ यो मैंने बा फोन के नहीं होन मैं यो हम यो घर चली मैं ते फोन हैं हम भी दगड़ी रे वाला खे पीनी वालो ये बुद्धि दिता फोन पे सरी का यार रहेगी। अब आप फोन करी तब बोले कि कह गए सो ये नहीं हो तो मैं भूला चे तो नहीं हो हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने ये इतने सारे कपड़े धोए और आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल आपने मेरा इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा होगा अपनी बिल्ली के साथ और कल आपने व्लॉग देखा होगा बिल्ली के साथ, तो वो मेरा लास्ट व्लॉग था उसके साथ और लास्ट वीडियो थी। रात में उसको बाघ ने खा लिया और ये सुनकर खुद मैं शॉक्ड हुई कि भाई कोई बाघ बिल्ली को कैसे खा सकता है, क्योंकि मैंने आजकल ही सुना कि बाघ भी बिल्ली को खा रहे हैं। मुझे पता नहीं था पहले कि बाघ बिल्ली को खाते हैं। तो अभी टफ़ी को भी बहुत याद आ रही होगी बिल्लू की, ये उसके साथ खेलता रहता था। हेलो हेलो हेलो, ये आज सैड है दोस्तों, इसको भी याद आ रही है। अभी मुझे इसका भी डर लग रहा है कि कहीं इसको भी बाघ ना खा ले। तो गाइस अभी हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बाहर पे खा रहे हैं आज। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये इस व्लॉग का दूसरा दिन है। कल मैंने किसी कारणवश व्लॉग बंद कर दिया था, तो थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:30 हो गया होगा। तो अभी मैंने सब्ज़ी रखी है चूल्हे में, क्योंकि आज सब्ज़ी नहीं बनाई इन्होंने। तो अभी मैं सब्ज़ी रोटी खाते खाते बताती हूँ कि कल का व्लॉग कंटिन्यू क्यों नहीं रहा, मैंने बीच में ही क्यों छोड़ दिया। नहीं तो आज सुबह तक आप व्लॉग देख चुके होते। तो खाना खाते खाते बताते हैं ये चीज़ है। तो चलो। तो दोस्तों मैंने बताया था कि खाना खाते समय बताऊंगी आपको कि कल व्लॉग आधा ही क्यों बना, परंतु इतनी मिर्च थी खाने में, इतनी नहीं थी पर एक मिर्च थी ना, वो गलती से मुंह में चली गई। उस टाइम पे व्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी बता देती हूँ मैं आपको कि कल व्लॉग आधा ही क्यों आया। तो कल अग्निवीर का रिज़ल्ट आया और कल दिन में लाइट भी नहीं थी और सब लोग परेशान थे कि रिज़ल्ट कैसे देखें। पर एक भैया ने मुझे लिस्ट भेजी थी जिसमें सबके नाम थे जो पास हो गए हैं। तो जैसे ही मैंने वो लिस्ट खोली, सबसे पहले अपना रोल नंबर देखा, उसके बाद मैंने सबका रिज़ल्ट देखा जो मेरे जान पहचान के थे, और जो मेरे जान पहचान के थे उनसे पहले उनका रिज़ल्ट मैंने ही देखा। क्योंकि कल मैंने बताया ना सबके यहाँ लाइट नहीं थी और सब लोगों के फ़ोन ऑफ आ रहे थे, तो मैं देखने पे लगी थी सबका रिज़ल्ट। और खुशी की बात यह है कि मैंने जितनों का भी रिज़ल्ट देखा लड़कों का, सब पास हो रखे हैं। जो मेरे नज़र में थे सब पास हो रखे हैं। उसके बाद एक भैया ने मुझे कॉल किया कि मैंने एक भैया को मैसेज कर रखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन भैया आप पास हो गए हो। तो उनका मेरे पास कॉल आया, तो उसके बाद उन्होंने बोला सच में मैं पास हो गया ये वो। मैंने कहा हाँ आप पास हो गए हो। और उसके बाद वहीं पे एक दूसरा भाई भी था, उसका रिज़ल्ट भी देखा मैंने, तो वो दोनों पास हो रखे थे। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के रिज़ल्ट देखे, तो सब पास हो रखे थे। तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दी थी, तो उन्होंने बोला कि अब अपना रिज़ल्ट भी तो बता, तेरा रिज़ल्ट कैसा आया है। तो मैंने बोला कि भाई मैं पास नहीं हुई हूँ, मैं फ़ेल हो गई हूँ। तो उन्होंने बोला, मतलब उनको भरोसा नहीं हुआ पहले
कि यह सच में फ़ेल हो गई है, क्योंकि मेरी बातों से लग नहीं रहा था कि मैं फ़ेल हो गई हूँ। पर दोस्तों ये बात सच है कि मैं अग्निवीर के पेपर में पास नहीं हुई हूँ। और जिनसे मेरी जान पहचान थी 1-2 लड़कियाँ, तो उनका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया है। तो जिनसे मैंने अभी तक सुना है लड़कियों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, बहुत ख़राब रिज़ल्ट आया है लड़कियों का, तो मेरा भी ख़राब ही आया। तो बस मुझे आपसे ये बात शेयर करनी थी कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आया, आप लोगों को भी जानने का हक़ है। तो अच्छा आया होता तो भी मैं बताती, और अब ख़राब आया है तो भी मैं बता रही हूँ। और घर वालों का रिएक्शन नहीं निकाल पाई मैं कल, क्योंकि कल मैं बहुत सैड थी। कल रात को मैंने खाना भी नहीं खाया है, रिज़ल्ट की वजह से नहीं, बस मेरा मन नहीं किया, पता नहीं क्यों, वरना मैं खाना नहीं छोड़ती हूँ कभी भी, कैसा भी हो, कुछ भी हो। और अभी मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि पढ़ लेती ये वो तो अच्छे खासे मतलब पास हो जाती, पर ये है कि जब आप फ़ेल हो जाते हो तो आपके पास चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं बचता है, क्योंकि आपने कितनी भी मेहनत करी हो, अगर आप फ़ेल हो गए तो आपकी मेहनत सारी भाड़ में चली जाएगी। पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब रिज़ल्ट ख़राब आया तो मैं ये बोलूँगी कि भाई मैंने पढ़ाई की थी, मैं नहीं हुई। मैंने पढ़ा था पर उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तो उस हिसाब से मैं पास भी नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं। जब मैं पेपर देने गई थी तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि पेपर कैसा गया ये वो। मैंने सोचा इसका जवाब क्या ही देना, रिज़ल्ट के दिन दे दूँगी, तो मैं आज दे रही हूँ। मैथ्स मैं बता देती हूँ, मैथ्स मेरी बहुत वीक है, गणित में मैं उतनी ज़्यादा नहीं हूँ तेज़। तो और सवाल मैंने कर दिए थे। मैथ्स के सवाल में मुझे डाउट था कि इसमें मुझे कुछ नहीं आएगा, मतलब आ भी नहीं रहा था कुछ मुझे उसमें, मतलब 1-2 सवाल रहे होंगे जो मुझे आ रहे होंगे। लड़कों का भी ज़्यादातर ये था, जीके जीएस टफ था, और मैथ्स लड़कों की ज़्यादातर सही रहती है, गणित में वो सही रहता है, तो इस वजह से शायद वो पास हो गए हैं। और मैं सभी को बधाइयाँ देती हूँ जो लोग पास हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सैड नहीं हो रही है, इसका रिज़ल्ट ख़राब आया ये वो, तो मुझे बुरा लगा होगा, वो मुझे को पता होगा दोस्तों, क्योंकि उतनी दूर गए मेरे घर वाले मेरे साथ, मतलब मेरी मम्मी भी आई मेरे साथ, तो सबको बुरा लगा होगा, मुझे पता है मेरे घर वालों को। पर बस इसी बात की खुशी है कि अपने गांव से पहली लड़की हूँ जिसने अग्निवीर के फॉर्म भरे और पेपर देने गई और नहीं निकली, वो तो मैं नहीं निकली उसमें, उसका मुझे दुख है। वो लोग हंसा रहे हैं मुझे वहाँ से। बस क्या ही बोलना दोस्तों, बस यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करें। और मुझे पता है कि मुझे पूरी दुनिया जज करेगी, पर आप नहीं करोगे। आपको पता होगा कि मैं अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपाती हूँ, मुझे ऐसे रोना धोना पसंद नहीं है, और जब मैं रोती हूँ उसके बाद मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं क्यों रोई, क्योंकि मुझे सबसे गंदी चीज़ लगती है रोना। और जिस दिन मैं रोती हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो बहुत बड़ा दुख होता है जब मैं कंट्रोल नहीं कर पाती खुद को, तो ये भी बड़ा दुख है। पर हर चीज़ कैमरे पे दिखाना सही नहीं है, तो बस यही बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि आप लोगों को भी बुरा लग रहा होगा कि वो नहीं हुई पास, पर कोई बात नहीं, मैं व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। ये नहीं है कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी। मुझे पता है कल रात मैं सोई भी नहीं, पूरी रात मैं सोच रही थी कि मैं बताऊँ उनको या ना बताऊँ यूट्यूब पे। फिर मैंने सोचा यार क्यों नहीं बताना है, मतलब वो मेरी फैमिली है, उनको सब चीज़ पता होनी चाहिए मेरे बारे में। लास्ट में मैं वही शायरी बोलना चाहती हूँ जो मेरी फेवरेट है कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। भले ही ये मेरी शायरी नहीं है, ये औरों की शायरी है, पर ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है। बस मुझे ये है कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे पेपर देते हैं, कैसे कैसे बाहर ट्रैवल करते हैं, अकेले कैसे जाते हैं, सब चीज़ पता चल गई है। और ऐसे ही मैं लाइफ में एक्सपीरियंस लेती रहूँगी
और अभी रुकना नहीं है, अभी तो हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और कल के वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, पर जिस व्लॉगर के व्लॉग में अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उन्हीं को देख के इंसान मोटिवेट होता है और उन्हीं को देख के आगे बढ़ता है। लोग बोलते हैं कि हमने खुद मेहनत करी है, कुछ उनकी मेहनत होती है, कुछ आपकी मेहनत होती है, क्योंकि आप लोग मतलब इतने अच्छे कमेंट करते हो जिनसे मन करता है मैं और व्लॉग बनाऊँ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बस आप लोग साथ मत छोड़ना। मैं ये भी नहीं बोलती मेरी वीडियो शेयर करना ये वो, बस आप लोग रोज़ देखना, जितने भी हो मेरे साथ रहना, बस यही कहना चाहती हूँ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।